जी? वीरेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये ना सिर्फ बाजार ही आईटीसी में खूबी ढूंढता है। देखिए यहाँ पे एक सही है। सीख है। यहाँ पर सीख ये है कि आप आप कुछ भी ढूंढ लीजिए कंपनी में, कंपनी क्या देखती है अपने में, वो ज़्यादा मैटर करता है। अग्रवाल साहब उसी शहर से हैं जहाँ से आईटीसी हेडक्वार्टर्ड है, और आप और मैं दिन भर बीएससी और एनएससी के एक्सचेंजेस पर जुड़े रहते हैं, वेबसाइट पर। आप ध्यान दीजिए, कभी आपने 296 पेज की प्रेजेंटेशन देखी है क्या? मुझे नहीं लगता। हद से हद 20, 15, 25 पेज की प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन देखिए काम नहीं आई। वैसे मैं आपको बताऊं, अग्रवाल साहब लंबी अवधि में बुलिश हैं आईटीसी पर, जोड़ते हैं इनको। राजेश जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और लंबी अवधि के लिए मैं मान के चलता हूं कि आईटीसी एक बहुत ही उपयुक्त स्टॉक है, जिसे इतने वोलेटाइल मार्केट में आप सेफ साइड ले सकते हो। बीटा बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखो तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। एफएमसीजी में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त हो रही है। कंपनी ने कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की भी बातें करी है। अगर वो नहीं भी होती है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के उनके होटल्स वगैरह के वैल्यूएशन है, जो कि सीधे सीधे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है बैलेंस शीट में, और अगर आपकी लंबी अवधि का ध्यान हो और आपका होल्डिंग पीरियड लंबा भी हो जाए, तो 4 से 5% की इस भाव में आपको डिविडेंड यील्ड बैठती है। अगर ये 200 के आसपास आ जाता है तो ये डिविडेंड यील्ड और भी बेहतर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग एफडी में या डेट में पैसा रखते हैं, उनके लिए ये बहुत उपयुक्त स्टॉक है। और जिस दिन भी इनका रीस्ट्रक्चरिंग होगी या वैल्यूएशन खोलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो लंबी अवधि के लिए खास करके ऐसे लोग जिन्हें मार्केट वॉलेटिलिटी से थोड़ा दूर रहना है, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त स्टॉक है, और मैंने इसे हमेशा रिकमेंड किया है और आज भी मान के चलता हूँ कि इन लेवल्स में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ये राय आपको काम करती हुई दिखेगी लंबी अवधि में आईटीसी में। और हम सब जो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं, खासकर एमए इकोनॉमिक्स, वो जानते हैं कि एक बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, जॉन मेनर्ड कीन्स, और उन्होंने एक बार कहा, इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। अब कब ये मौका आपको दिखेगा कि आप आईटीसी को 500 रुपये में देखेंगे, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हकीकत में ये लंबी अवधि का ही खिलाड़ी है। कब वो अवधि आएगी ये कोई नहीं जानता। चार्ट्स में हमेशा 20, 30, 40 रुपये ऊपर आईटीसी जाता है, और आप वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। आज तो वैसे ही पूरा बाजार परेशानी में है, और आईटीसी भी इस परेशानी में हिस्सा लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा आईटीसी सेल है। और ये कंसेंसस ट्रेड है कि आईटीसी बाय है, और कंसेंसस ट्रेड कभी काम नहीं करता बाजार में, ये आप लिख लीजिए कहीं। तो फिलहाल सूरत हाल आईटीसी पर ये है। चलिए, बजाज ऑटो स्लिप करता हुआ, सेंसेक्स में हम इस काउंटर को विदा देंगे, और 3177 आपके सामने स्क्रीन पर इस काउंटर पर काम करता हुआ दिख रहा है। दिन का लो यहाँ पर भी आपके सामने आता हुआ। वीरेंद्र जी, ये तो ब्रेकडाउन आप बजाज ऑटो में देख रहे हैं, और ये लेवल है आपके सामने दिसंबर सन 2020 का। यहाँ पर आप लंबी अवधि की मंथली जो ईएमए है वो आपके सामने 3172 की जो है वो है लगभग 50 महीने की ईएमए फिलहाल शायद रिस्क पर दिख रही है बजाज ऑटो में। वीरेंद्र जी। जी हाँ, लग रही है शैल जी। और अगर आप देखें तो अब ये पॉसिबल, अगर आप देखें जिस जोन में जा रहा है वो है करीब करीब 3050 का पहले, जहां से इसने 25 नवंबर को अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। हालांकि देखिए जो बदलाव होने जा रहे हैं सेंसेक्स में, जब ये बाहर जाएगा उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इस स्टॉक पे। खैर उसको देखेंगे हम, लेकिन एक स्क्रीन पर प्राइस वाइज अगर आप देखें, मैं न्यूज़ फ्लो को हट के देखूँ तो आपकी स्क्रीन पर 2 चीज़ें हो रही हैं, किसी की खुशी, किसी का गम। और बजाज ऑटो एट डे लो एंड विप्रो एट डे हाई। तो सेंसेक्स में अगर आप देखें जो नुमाइंदा बन रहा है विप्रो 20 तारीख से, और उसके बाद बजाज ऑटो बाहर निकला, दोनों क्रॉस चार्ट रखेंगे स्क्रीन पर, तब आपको एग्जैक्टली इसका मतलब मालूम चलेगा। विप्रो एट डे हाई एंड बजाज ऑटो एट डे लो।
आते हैं सुबह कुछ ट्रेड्स और हमने लिए थे। माना आपको याद होगा कैनफिन होम्स का वो ट्रेड, वो सुबह मैंने 2-3 बार वकालत की थी उसकी कि भाई बताइए इस पे क्या करना चाहिए, बताइए इस पे क्या करना चाहिए। लुक एट कैनफिन होम्स मानस, इसने सुबह अगर आप देखें कहा था जनाब कि मेरे को आप शॉर्ट करो 580-570 के रेंज में। अभी क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए एक बार कैनफिन होम्स? मैं समझता हूँ कि थोड़ा रिस्क लेके इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। देखिए, जब 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो नॉर्मली हम फॉरेन पुल बैक तो नहीं देखते और बहुत क्लियर पैटर्न है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज करना चाहिए नीचे की साइड पे। 562 पे स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए और 530 रुपए या 525 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। शायद वो मंडे को ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फिलहाल केसी इंटरनेशनल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। 1041 करोड़ का ऑर्डर आपको इस कंपनी को आता हुआ दिख रहा है, वो स्क्रीन पर है। लेकिन इससे एक अहम खबर